मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। कर्म नहीं चिंता सत्य, पिछलपुर नरक पथ, सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। मौखिक ज्ञान पर नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान तो बहुत है पर व्यवहार में नहीं है। ऐसी शिक्षा लेके क्या करोगे? क्या करोगे ऐसी शिक्षा लेकर? और मैं आपका दोष इसलिए नहीं कहता क्योंकि भारतवर्ष में ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही नहीं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सको। मजबूरी है आपकी पढ़ाना, पर शक्ति है आपके पास। अगर आप धीरे धीरे अपने संस्कृति के प्रति जगोगे तो ये 200 साल से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के पूरी अंग्रेजी विद्या को लागू कर सकती है तो हम तो करोड़ों वर्ष के सनातनी हैं। एक बार खड़े हो गए तो फिर से सनातन शिक्षा विद्या और पद्धति और गुरुकुलम यहाँ फिर खड़ा हो जाएगा। वो गुरुकुलम याद रख लो। आज डिग्रियां लेकर के तुम कह रहे हो रोजगार नहीं है, सड़कों पर घूम रहे हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे हो। गुरुकुलम पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत में जब गुरुकुलम पद्धति से पढ़ाई होता था तो गुरुकुलम से जब बच्चा एक बार निकल जाता था तो याद रखो गुरुकुलम से बाहर आने वाला बच्चा डिग्रियां लेकर नौकरी खोजता नहीं था, बल्कि विदेशियों को 100 विदेशियों को नौकरी देता था। वो हमारा भारत, वो हमारी सनातन संस्कृति, वो गुरुकुलम पद्धति। भिखारी बन करके घूम रहे हैं हम उनके सामने, अंग्रेजों के सामने से भिखारी बने हुए हैं। हम अमेरिका चले जाएंगे, हम लंदन चले जाएंगे, लंदन वाले यहाँ आएंगे, आए तो हैं, घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हो। सारा लंदन सारा अमेरिका यहाँ घूम रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, वो फटा जींस छोड़ करके धोती पहन रहे हैं, वो आकर के अपना बेल मुड़वा करके इतनी बड़ी टिक्की रख करके और माला ले करके चल रहे हैं। और हमारा बेटा निकल रहा है अंदर से, माइकल पप्पू निकल रहा है जींस फाड़ के 9 बजे, है ममा हाउ आर यू। और वो वहां करके हरे कृष्णा राधे राधे, कैसे हैं आप। वो हमारी भाषा सीख रहे हैं, वो हमारी संस्कृति सीख रहे हैं। हमारे यहाँ के आयुर्वेदम को ले जा करके अमेरिका हो, जर्मनी हो, ये सारी धीरे धीरे आयुर्वेद में उतर रहे हैं। और हम ऐसे हैं कि नाक में इधर खुजली भी हो तो 4 दर्द की दवा खा जा रहे हैं। कब कब कब, अरे मौत खा रहे हो कि दवाई खा रहे हो? क्या खा रहे हो? खुजली की दवा खा रहे हो, किडनी खराब हो रही है, किडनी की दवा खा रहे हो। ये कभी देखा है? अगर पढ़े लिखे इतने ही हो, कम से कम ये विद्या पढ़े हो तो ये भी तो समझो कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी कभी पढ़ाए ठीक से? हमने तो पढ़ाए, हम तो साइंस के विद्यार्थी रहे, हम तो जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तुमको बिठा के पढ़ा दें, अभी यहाँ पर क्लास लगा दें तुम्हारी, जिनको पढ़ना हो हम तुम्हें पढ़ा दें बिठा के। लेकिन जरा सोचो कि हमारी आयुर्वेद की पद्धति कितनी महान। उस आयुर्वेद की पद्धति को अगर हमने बचाया होता, बचाने का प्रयत्न किया होता, तो हमारे यहाँ इतने डॉक्टर, इतने फार्मेसी, इतने नर्सिंग होम इसकी जरूरत पड़ती। अरे तुम्हारे बाग बागीचे में लगे हुए घास को मसल करके पहचानने वाले अगर दे देंगे तो वो तो किडनी खा जाएंगे और घास खिला करके तुम्हारे रोग को दूर कर देंगे। भारत के पास वो विद्या है महाराज, उस विद्या को तुम पढ़ना नहीं चाहते, लेना फैशन हो गया। अब यही चीज आएगा अमेरिका से, तब तुम स्वीकार करोगे। लंदन से रिटर्न आया है, हाँ, नीम का पत्ता खाओ, लंदन छाप नीम का पत्ता, पर बलदेव छाप नीम का पत्ता नहीं खाएंगे। बलदेव जी में जो नीम का पत्ता है वो देसी है, गांव का है। और लंदन से आ जाएगा, बोला हमारा बेटा डॉक्टर है, पैसा कमाता है और लंदन से नीम का पत्ता आया है। देश की मिट्टी इतनी अच्छी, नीम यहां होता, वहां तो यूकलिप्टस ला के डाल दिए। हमारे देश में यूकलिप्टस नहीं था, 2 नंबरी पौधे नहीं थे, पीपल थे, बरगद थे, ये सब पौधे हट गए और जितने घटिया पौधे थे ला करके भारतवर्ष में लोगों ने डाल दिया और हम भी खड़ा कर दिए। और ये कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर तो और है, रातों रात पाम ला के खड़ा करते, सूखा हुआ उजड़े चमन या इसे कांटे वाले वृक्ष ला के ऐसे खड़ा कर देते हैं। आइए प्लॉट खरीदिए, बोला तुम्हारा वृक्ष का मुंह देख के नहीं खरीदूंगा। पीपल हो, नीम हो, बरगद हो, अगर अपराजिता हो, ऐसी तुलसी हो, तब हम खरीदने को राजी हैं। हम लिप्टस फिप्टस से सामने खरीदने को राजी नहीं। तुम वहां चले जा रहे हो,
पता नहीं कौन से पौधे भी अपने नहीं हैं।